राम राम भाई सारन है। आज है 14 सितंबर और आज का क्वेश्चन है 332 रिकंस्ट्रक्ट इटनरी। हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें करना बहुत कुछ है। आसानी है अगर आपको वो चीज़ें आती है, मुश्किल अगर नहीं आती। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या रहा है कि हमें एयरलाइन टिकट दे रखी है। टिकट स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड जहाँ पे हो रही है वो हमें दे रखा है। और हमें ऐसी बहुत सारी टिकट दे रखी है। और हमारा जो पर्सन है वो चाहता है कि वो स्टार्ट करे हमेशा JFK से और हर जगह घूम जाए। उसको हर जगह घूमनी है। तो अब ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी टिकट्स हैं। एक दो, ये पूरी एक टिकट है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। टोटल चार टिकट है। लेकिन आंसर में क्या हमें दिख रहा है? हमें एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ टिकट्स प्लस वन हमारा आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, जैसे JFK से स्टार्ट किया, MUC गए, LHR गए, फिर SFO, फिर SJC। तो ऐसे करके हम हर जगह जा रहे हैं, हमें रुकना है वहाँ पे। बेसिकली हर जगह घूमनी है हमें और JFK से स्टार्ट करना है। तो टिकट भले ही कम हो लेकिन लोकेशन देखना। तो टोटल टिकट में एक एक्स्ट्रा करोगे तो आप पूरी लोकेशंस घूम पाओगे बेसिकली। तो ये चीज़ करनी है। पहली चीज़ तो ये नोटिस करी। तो अब इसको करा कैसे जाए? तो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो हमारे दिमाग में ग्राफ आता है। क्योंकि मान लो अगर ये जो है ऐसे होता, LHR से हम क्या बोलते हैं, MUC के आगे कहीं जा ही नहीं पाते। वो हमें पता है कैसे चलता। अगर हम ग्राफ बनाते कि पॉसिबल है वहाँ जाना या नहीं पॉसिबल है, तो उन केसेस में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ये था पहला इंट्यूशन। तो और एक मान लेते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का भी एरो होता, पॉसिबल होता टिकट, तो क्या हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते हो गए? हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ग्राफ के बारे में सोचते हैं। तो हमें रिटर्न क्या करना है? बेस्ट करना है। कैसा करना है बेस्ट? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमें JFK LGA। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक तरह से कह सकते हो। यहाँ पे LGA है और यहाँ पे LGB है। तो LGA वाला आंसर रिटर्न करेंगे क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकली बेस्ट है। तो ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ करना है। तो हम कैसे करें? तो एक तो हो गया कि बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं। लेकिन मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये वाला रास्ता जो मैंने नया बनाया इसको चालू करता, तो यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ पे यहाँ जाता। लेकिन फिर क्या मैं MUC जा पाता? नहीं जा पा रहा, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या मैं ये आंसर में रिटर्न करूँगा? नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? इस वाले एरो को हटा दूंगा। हटा के यानी अब बैक ट्रैक करेंगे, वापस जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। फिर मैं यहाँ से ऊपर गया। फिर मैंने कहा चलो अगला देखो तुम्हारा क्या, ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसके बाद हमने क्या देखा? जो हमारा नंबर ऑफ टिकट्स है उसमें अगर हम +1 कर रहे हैं उतना होना चाहिए हमारे आंसर अरे का साइज। और ये क्या उतना है? हाँ। तो अब हमने देखा कि हम हर जगह घूम चुके हैं। तो देखने वाली चीज़ क्या है? पहला है कि हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो ग्राफ में हम बनाते हैं। अगर डिटेल वीडियो चाहिए नहीं पता तो वो भी बन जाएगी। तो इसको एडजेसेंसी लिस्ट में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम देखेंगे कितने रास्ते पॉसिबल हैं। पहले हम नॉर्मली JFK से शुरू करेंगे और देखेंगे कहाँ जा रहा है। फिर हम देखेंगे अगर ये रास्ता पॉसिबल आंसर नहीं दे रहा तो हम इसके नेबर से इटरेट करना शुरू करेंगे। ओके, उसके पड़ोसी में इटरेट करो। तो ये चीज़ करनी है और उस तरह से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? इन सबको सॉर्ट कर लेते हैं ताकि लेक्सिकोग्राफिकली दिक्कत ना आए। तो सॉर्ट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाले इंडेक्स हैं उनके बेसिस पे लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट कर लेंगे ताकि हमारा आंसर लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड रहे। और फिर हम रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं जो भी हमें सबसे पहले दे देगा। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे पैथ एक्सप्लोर करने के। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो अगर इस एग्जाम्पल में मैं लेक्सिकोग्राफिकली स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं JFK से A गया। यस और नो? JFK से A गया। बट A से क्या मैं B जा पाया? नहीं जा पाया। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लेते हैं B से JFK का रास्ता है। तो मैं क्या करूँगा? A जाने की जगह अब की बार जाऊँगा JFK से B पे और फिर B से वापस JFK जाऊँगा और फिर A पे जाऊँगा। यस और नो? तो हमने देखा कि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर प्रायोरिटी पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह ले जा सके। तो ज़रूरी नहीं कि लेक्सिकोग्राफी वाला ही हमें आंसर दे दे। तो ये वाला कंडीशन भी आ सकता है। ओके। और एक और चीज़ है, जब हम नेबर पे इटरेट करना शुरू करेंगे तो हम साइकिल में ना फंसें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको रिमूव कर लिया करेंगे जैसे जैसे हम जाएंगे। तो एक काम करते हैं, कोड करना शुरू करते हैं, फिर ये साइकिल वाला पार्ट और क्लियर होगा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इटरेट करना शुरू कर रहा हूँ, मैंने JFK से पहले ये वाला पैथ लिया, ठीक है, मुझे आंसर नहीं मिला, तो मैं अब इसके नेबर से शुरू करूँगा। जब मैं JFK से ATL गया, फिर अब मैं ATL से वापस JFK भी तो जा सकता हूँ। तो ये तो साइकिल फॉर्म हो जाएगी, आपस में ही घूमते रहेंगे तो दिक्कत है।
तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जब मैं JFK से ATL गया तो मैं इस ATL को, इस JFK को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ से ATL पे रास्ता JFK पे वापस जाने का नहीं है तो वो SFO की तरफ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम साइकिल को अवॉइड करेंगे। तो इसको कोड में कैसे करें, लॉजिक जो हमने बोला वही स्टेप्स है। पहला स्टेप है हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, दूसरा है हम लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करेंगे, तीसरा है हम DFS लगाएंगे। DFS नॉर्मली लगाने से मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम उसके नेबर्स पे जाके ढूंढेंगे कि पैथ क्या है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट था कि कितने आंसर का साइज होना चाहिए, वो हमने देखा कि नंबर ऑफ टिकट +1 होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको दिखा दिया कि हमें हर जगह जाना है, तो वही काउंट करें। तो ये चीज़ करनी थी। क्वेश्चन सिंपल ही है लेकिन करना बहुत कुछ है, इसलिए दिक्कत है। और इसको कोड करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए एक्चुअल में, लाइक सिंटैक्स वगैरह से फैमिलियर हो तो ही कर पाओगे। तो शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट। ओके, रेडी हो? 2 मिनट का टाइम ले लो, सोच लो कि कैसे करना है और फिर आना वीडियो पे, ठीक है। ऐसे चीटिंग मत करो, पहले खुद ट्राई करो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा बिना चीटिंग के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं। किस चीज़ की बनाएंगे, ज़्यादातर इंटीजर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात है तो स्ट्रिंग का बनाएंगे। और एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए दूसरा चीज़ होता है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होता है। ओके, एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में नहीं पता, आइडिया नहीं है, डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करना, मिल जाएगी। तो ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। और क्या चाहिए, हमारा कितने नंबर ऑफ टिकट्स होंगे, ठीक है जी, वो भी ले लो। और क्या चाहिए, हमें रिजल्ट भी तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो भी ले लो। ये हम ऊपर डिक्लेयर करें ग्लोबली हो जाता है। ग्लोबली अगर कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसे बार बार फंक्शन में पास नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हम ऊपर डिक्लेयर करें ताकि बार बार पास ना करना पड़े। तो यहाँ पे अगर हमारा जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो कितना हो जाएगा, टिकट्स का जितना साइज़ है, तो नंबर ऑफ टिकट्स मिल गई। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस एडजेसेंसी लिस्ट को फिल भी तो करना पड़ेगा, बनाने से थोड़ी होता है। फिल द एडजेसेंसी लिस्ट, कैसे फिल करेंगे, फॉर ऑटो लिख देंगे किसका, हमारा एक टी वेरिएबल को टिकट्स में इटरेट करा रहे हैं, वो क्या करेगा। तो बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट का थोड़ा आइडिया दे दूं, वो हमारा ये JFK ये MUC इनको लिस्ट में डालता है, और ये जो एरो है ना ये फॉर्म करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट कि JFK से MUC जा रहा है ऐसे। तो वो एडजेसेंसी लिस्ट का काम होता है, वो बताता है कौन किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसके लिए हम लेते हैं स्ट्रिंग u जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, t का 0 यानी फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला ये MUC। ओके, और फिर जो स्ट्रिंग का v होगा वो क्या होगा, t का 1 यानी कि क्या, ये सेकंड वाला। फिर हमें क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट में पुश बैक करेंगे क्या, जो रिलेशन है ये बेसिकली u से v जा रहे हैं वो रिलेशन है, तो हमने वो रिलेशन पुश किया, इस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। अब एक बार एडजेसेंसी लिस्ट बन गई तो हमने सेकंड काम बोला, हमने बोला सॉर्ट कर लो, सॉर्ट ऑन बेसिस ऑफ लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। वो कैसे करें, फॉर लगाओ, ऑटो लगाओ, मान लेते हैं एडजेस वेरिएबल है एक, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो पूरी एडजेसेंसी लिस्ट पे इटरेट करेगा। और क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या बोलते हैं हमारा वेक्टर सॉर्ट हो रहा है। कैसे होगा, बिगिन करा एडजेस डॉट सेकेंड, बेसिकली लेक्सिकोग्राफिक इसके बेसिस पर है ना सेकंड वाले के, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं सॉर्ट करेंगे। और जब एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं तो सॉर्ट ऐसे यूज़ करते हैं फंक्शन। STL में भी डाउट हो तो बताना, एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगी, बट आप कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करा करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सॉर्ट कर लिया। एक बार सॉर्ट हो गया ये, तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने बोला कि हमें एक पैच देखेंगे कितने पॉसिबल है, यानी DFS वाला ही। तो बेसिकली वेक्टर एक स्ट्रिंग बनाया पैच का, कितने पैच पॉसिबल हो सकते हैं, और DFS में पास कर दिया। क्या क्या पास करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा JFK से, और साथ में क्या पास करेंगे, पैच पास करेंगे, और फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट करेंगे। तो ये JFK जो DFS फंक्शन है वो JFK से शुरू तो हो रहा है, लेकिन वो क्या होगा, वो बुलियन होगा, वो बताया कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर इस DFS में पास क्या क्या करें, सबसे पहली चीज़ है कि हमारा स्ट्रिंग पास हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम एयरपोर्ट, हम कहाँ से निकल रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कौन से रास्ता ले रहे हैं, तो वो हमारा पैच होगा। बाय रेफरेंस क्यों पास करें, ताकि पैच वेरिएबल का मेंटेन रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है। बाय रेफरेंस करोगे तो कॉपीज़ नहीं बनती है और आपका टाइम ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, एक्स्ट्रा डेटा आपको डील नहीं करना पड़ता। इस पर भी वीडियो चाहिए तो मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बट आप कमेंट तो करो। सिर्फ 1-2 लोग ही कमेंट करते हो और उन लोग को बहुत ज़्यादा थैंक्स, आप लोग कमेंट करते हो। तो चलो इसे पूरा करें। तो DFS हम लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने बोला कि पैथ में पुश कर दो, किससे पुश कर दो, जिस एयरपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है जी, हमने इस एयरपोर्ट को पुश कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारा जो पैच का साइज़ है जब वो ख़त्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टिकट्स
+1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यानी कि हमें एक पॉसिबल रास्ता मिल गया। ठीक है, ये रिकर्जन का हमारा बेस कंडीशन हो गया। डीएफएस हमारा रिकर्सिव स्टैक यूज़ करता है, और हमने बताया कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इस रास्ते से नहीं इससे जा सकते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग लगी। तो अभी जब यहाँ पर आए हमने देखा कि ये वाला अगर हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या बोला, उसके नेबर पे जाओ। नेबर पे जाने के लिए हम एक बना लेते हैं वेक्टर स्ट्रिंग नेबर्स का। ओके, तो इसमें हम स्टोर करा देते हैं वेक्टर की, नहीं वेक्टर नहीं, हम इसमें स्टोर करा देंगे एडजेसेंसी लिस्ट का फ्रॉम एयरपोर्ट। कहने का मतलब हमें उससे नहीं मिला तो हम उसके दूसरे पड़ोसी पे जाएंगे, तो हमने उन्हें स्टोर करा लिया। ठीक है, अब स्टोर करा लिया तो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, i0 से स्टार्ट होकर देखिए कि कितना नेबर का पैथ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ नेबर जा सकता है, तो वहाँ तक एक्सप्लोर करेंगे। नेबर साइज तक i< कर देंगे, और क्या करेंगे, i++ से इटरेशन हमारा शुरू हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, तो हम एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं टू एयरपोर्ट। हम कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, अब नेबर्स के आई पे जा रहे हैं, पहले वाले से नहीं मिला तो नेबर्स के आई पर गए। अब क्या किया, हमने बोला कि हमारी जो है साइकिल बन सकती है, तो हम साइकिल को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे पहले इरेज करेंगे। तो नेबर्स को इरेज करो, क्या इरेज करो, नेबर्स के बिगिन के आई तक। तो इस तरह से हम रिमूव करते हैं। तो ये हमने रिमूव कर दिया नेबर्स के आई को। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर इस पर डीएफएस लगाओ। अब हमने इस पर डीएफएस लगाया और हमने पास किया टू एयरपोर्ट, और पास तो पास होगा। अगर इससे मुझे आंसर ट्रू मिल गया, यानी कि ये वाला रास्ता पॉसिबल था, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू को। उससे पहले यहाँ पे मैं रिजल्ट को भी अपडेट कर लूँगा, किससे, पैथ से। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो अगर मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल गया तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिला तो रिकर्जन में क्या करते हैं, जो चीज़ हटाई है उसे वापस डाल के चेक करो। तो वापस डालने के लिए क्या करेंगे, नेबर्स में हम इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे, नेबर्स का बिगिन प्लस आई, जो चीज़ रिमूव करी उसी को वापस डाला, और साथ में हमें पास करना पड़ेगा एयरपोर्ट, ताकि हमें पता चले किससे उसका रिश्ता था। तो ये चीज़ जो हटाई उसे वापस डाला। ये रिकर्जन का बेसिक टेम्पलेट है। अगर कोई डाउट है कमेंट करो, वीडियो को दोबारा देखो, लॉजिक पे ध्यान दो। ठीक है, ड्राई रन करोगे जितना उतना समझ आएगा। ओके, मेरे को भी ऐसे समझ नहीं आया था, मैंने भी ड्राई रन किया तभी आया। फिर उसके बाद अगर ऐसा कर लिया तो बढ़िया है, तो हम ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब इन सब के बाद भी हमें नहीं मिला आंसर, तो हम क्या करेंगे, अपने उस रास्ते को हटा देंगे कि यार तुमसे तो रास्ता नहीं मिला तो इसे हटा दो, और रिटर्न क्या कर दो, रिजल्ट फॉल्स कर दो, यानी कि इससे रास्ता नहीं मिला, दूसरा पैथ एक्सप्लोर करना शुरू करो। तो ये चीज़ है। तो चलो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ क्या थी, क्या गलती कर दी, patch.pushback फ्रॉम एयरपोर्ट। यहाँ पे इंट की जगह स्ट्रिंग्स होना चाहिए ना, क्योंकि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करना। और क्या किया, स्ट्रिंग्स लिख दिया, स्ट्रिंग लिखना था। नेवर माइंड, ये मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कोड तो आप कर ही लोगे यार, सिंटैक्स में चलता है इतना। लेकिन हाँ, आप जब असली डेवलपर बनोगे तो प्रोडक्शन में भेजने से पहले टेस्ट करते हो, और अपना कोड सबमिट करने से पहले आप रिव्यू भी करते हो। तो ये गलती हायर लेवल पे अवॉइड करनी चाहिए। अभी आप फ्रेशर हो या डीए से प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलता है। तो ये रन तो हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो या ये सबमिट भी हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग कमेंट करो। और एक और चीज़ कहने की, ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से। हमने सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, उसको फिल किया, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में उसे अरेंज किया, सॉर्ट किया, फिर हमने डीएफएस लगाया। डीएफएस लगाया तो हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि कभी कभी साइकिल भी फॉर्म हो सकती है, तो इसलिए हमने जिस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे इरेज करके भी देखा कि आगे अब क्या पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज़ हमने करी। और कहीं पे भी डाउट है बता देना। मैंग की सीरीज़ आ चुकी है, उसका सेकंड वीडियो चेक कर लेना, उसमें वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और लाइक करते हो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी